अली मोहम्मद साहब, अमेंडमेंट। सर आप उधर से बुरा बुरा देखते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं नाराज़गी है। सर ये अमेंडमेंट वैसे इस पे बेसिकली बातें तो मोहतरम मुबीन साहब ने, मेरे भाई ने करनी है। मैं इस पे बस 3-4 बातें मोहतरम जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये आपकी अच्छी सोच है कि आप चाह रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाए और दैट इज़ द वे फॉरवर्ड कि डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़े और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम हो। लेकिन इसमें ये जो मूव है ये थोड़ी सी बैकफायर करेगी। उसकी सब रीज़न ये है कि अगर तो कोई शख्स somebody is going to UK फॉर वेकेशंस, कोई दुनिया में कोई सैर सपाटे के लिए जा रहा है, कुछ और कोई मालदार बंदा है, यस यू गो एंड टैक्स हिम। लेकिन अगर आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दोज हु लीविंग पाकिस्तान फॉर एनी गुड रीजन और आप उन सबको ये कह रहे हैं कि यू बिकम फाइलर फर्स्ट एंड देन वी विल लेट यू गो, तो उसमें सर वो लोग आ जाएंगे जिस तरह मुबीन ने भी बात की कि पाकिस्तान छोड़ने वाले 4-5 मेन सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 मजदूरी के लिए, आपको भी पता नहीं पता, मजदूर अगर वो टैक्स देने के काबिल होता वो तो पाकिस्तान छोड़ के जाता। तो सर एक तो उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है मजदूरों के लिए जो BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट के उसमें नहीं आते स्कोर में, तो मेहरबानी फरमा के आप उनको जरूर इससे एग्जाम्पशन दें कि मजदूर अगर मुल्क से बाहर जाता है ट्रेवल तो उसको इजाजत। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सर जो लोग उम्रा के लिए जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी, जो लोग उम्रा हज या जो हमारे फिक्र जाफरिया के भाई बहन जाते हैं, ज़ायरीन जो इराक या ईरान जाते हैं, उसमें अक्सरियत वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम है कि आखिर में मेरा दीन गरीब हो जाएगी। गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं अमीरों की निस्बत। तो ये रिक्वेस्ट है कि जो जा रहे हैं हज उम्रा और ज़ायरीन जो जा रहे हैं उनको आप इसमें ना लेके आएँ, उनको इसमें ना लेके आएँ। तीसरा सर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उन पे ये आप पाबंदी ना लगाएं। पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े बड़े उधर हिसाब किताब है। हम लोग तो जाहिर है हम पे क्यों लगाते हैं, और उस पे स्टूडेंट्स पे। एक इसमें आपने तनख्वाहदार बेचारे ने गुनाह किया है, वो टैक्स दे रहा है तो उसकी गर्दन दबाई जाओ, ये सारे बैठे दबाई जाओ, तो मजीद ना दबाएं। ये 63 कैपिटल A1B है कि न्यू टैक्सेशन ऑन सैलरी पे प्लीज ना करें, वो पहले ही बेचारे मरे पड़े हैं। यस वी सपोर्ट यू इन ब्रॉडनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ टैक्स नेट, बट प्लीज डोंट ओवरबर्डन द स्पेशली फ्रॉम BPS 1 टू BPS 16। 116 वाले को आप ये 17, 18, 19, 20 और 21, 22 वाले जो हैं उन पे अगर कोई बढ़ाना है बढ़ाएं, लेकिन 116 तो कम से कम मजीद ना बढ़ाएं। और एक और चीज है, ये आपने सारे पॉइंट्स को टच कर लिया। 663 आखिरी जी 663 C1 है, और इस पे देखिए जी, ये आपको किसने कह दिया कि मोबाइल सिर्फ मालदार यूज करता है? रेडी बांग के पास मोबाइल है, छाबड़ी फरोश के पास मोबाइल है जी, जो आपका डेली वेजर है उसके पास मोबाइल है, जो गधा गाड़ी चला रहा है उसके पास मोबाइल है। हर आम आदमी जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, 100 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है, किसी खेत में किसान बैठा हल चला रहा है, कभी कभी उसका भी पूछ लिया करें। वैसे किसानों से आपकी पत्नी अजली दुश्मनी है जो इस दफा आपने किसानों के साथ किया है, तो ये हो गया आ गया सर। ये अली साहब खोले सर, ये जो आप बढ़ा रहे हैं 15 से 75% आप मोबाइल पे बढ़ा रहे हैं, तो वो बेचारा पहली मरा पड़ा है, उसने किसी मजदूर ने अपनी वाइफ से कोई बात करनी होगी जी, तो उसको बेचारे को क्यों तकलीफ देते हैं। और हो गया। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे अहम, आज बस सिर्फ 30 सेकंड, आज दुनिया हमसे क्यों आगे है? आज दुनिया हमसे क्यों आगे? 75 साल में वी हैव नॉट बीन एबल कि हम हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का जवाब दे सके पाकिस्तान से। आज भी बैरिस्ट्री करके फख्र महसूस करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर बैरिस्टर, बट ये चीजें चेंज करें। वो वक्त कब आएगा जब बाहर से रिसर्चर आएगा, पाकिस्तान की डिग्री लेके फख्र करेगा कि मैं लंदन में फिर रहा हूं लेकिन मैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास है। तो यहां जब बेचारा रिसर्चर है, जो टीचर है, उसकी रिसर्च जो टीचिंग पे, उस पे क्यों आप टैक्सेशन कर रहे हैं? उसको तो आप रिलैक्स करें ताकि लोग रिसर्च की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ जाएं। मुझे नहीं पता नून लीग की इस कलम से क्या दुश्मनी है जिस पे अल्लाह कहता है कि नून
थैंक यू। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ब्रीफ स्टेटमेंट दे दीजिए इसके ऊपर। जी सर, आई थिंक ये सब मोअज़्ज़ज़ अरकान ने जो बातें की हैं मुझे उसकी बिल्कुल समझ आती है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जहाँ तक टीचर्स रिसर्चर्स का है वो एग्जाम्पशन हम रिटेन कर रहे हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड विच आर इम्पोर्टेंट इनपुट्स इनटू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो हम एग्जाम्पशन रिटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे एक मोअज़्ज़ज़ भाई ने अभी बात की, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक साइड पे बात करते हैं सैलरीड क्लास की और उसी लुकमे में बात करते हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको आप टैक्स रजीम में ना लेकर आइए, जो रेगुलर टैक्स रजीम है। आपको मालूम है कि सैलरी क्लास पेज मोर टैक्सेस इन दिस कंट्री देन द इंटायर एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी इन दिस कंट्री। अगर आपको मालूम हो तो आप ये बात ना करते। तो इसलिए हम उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आ रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लग रहा है, ये लग रहा है उनकी इनकम पे। अगर खुदा ना खास्ता उनकी इनकम नेगेटिव है या उनको मुनाफा नहीं हो रहा तो ज़ीरो टैक्स देंगे। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की हम बात करते हैं, मैं टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। इसी तरह हम जो रियल इस्टेट को अब लेकर आ रहे हैं और ट्रेडर्स रिटेलर्स जो हमारे भाई और बहन हैं उनको लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इफ़ वी डोंट डू दिस वी विल कंटिन्यू टू टैक्स द सेम फॉर मोर। तो ये बात आप ज़हन में रखिए कि अगर हमने 9.5 से 13% की तरफ जाना है, विच गिव्स अस सम चांस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन दिस कंट्री। अगर हमने रिलीफ देनी है, हमने और चीज़ें करनी है, हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो हमें ये सेल्फ रिलायंस लानी पड़ेगी। हमें अपनी रिसोर्सेज जो हैं इसको इस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि हम वी कैन देन एलोकेट रिसोर्सेज इन ऑल द एरियाज। जो मेरी बहन ने भी बड़ी अच्छी बात की है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो इन्वायरमेंटल साइड पे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हमने उस साइड पे भी, अगर आप गौर कीजिएगा, हमने उस साइड पे भी एलोकेशन ज़्यादा की है, ऑपरेशनल में भी, जो PSDP है उसमें भी। इसी तरह जो IT सेक्टर है, रिकॉर्ड इजाफा किया है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एंड द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर फॉर दिस कमिंग ईयर। बिकॉज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड IT, इनका किसी प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये 2 सेक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह हमें आगे लेकर जाएंगे और इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। Now I put the amendment as moved by Minister of Finance. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Mr. Aslam Guman to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Now I put the amendment moved by Noor Alam Khan to the House. The question is that the